अनमोल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी सेवक वाणी जी के प्रकरण 3 में श्री नाम प्रताप यश में सेवक जी महाराज जी कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचरण जन जाई अनुसरे, जहां जहां श्री प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्यन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म श्री हरिवंश को। महाराज जी सेवक जी महाराज जी ने कहा है कि जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं वहां जाकर उनके अनुगत होकर उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कराकर उनसे प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि हरिवंश धर्म क्या है। तो महाराज जी इस गुरुदेव इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका देखो, बिना श्रद्धा के भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम भक्ति का सोपान है श्रद्धा। चाहे ज्ञान मार्ग भी हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। प्रथम श्रद्धा फिर ज्ञान की प्राप्ति, तो प्रथम श्रद्धा फिर भक्ति की प्राप्ति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। बोले बिना इन श्रद्धा विश्वास के हृदय में स्थित परम तत्व का हृदय में ही स्थित है, पर उसका बोध नहीं होता। तो प्रेम मार्ग की प्राप्ति के लिए जो प्रेम का आचरण करते हैं वो आचार्य होते हैं। एक तो आचार्य का भाव है गुरुदेव, संस्कृत में उन्हें आचार्य कहते हैं और हिंदी भाषा में उन्हें गुरुदेव कहते हैं। आचार्य मामा भी जाना, भगवान ने कहा आचार्य मुझे मानो, आचार्य माने गुरुदेव। प्रथम श्रद्धा करके आचार्य गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और किनकी शरण लेनी चाहिए? जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में पगे हुए हैं, अन्य उपासना के नहीं कहे। बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्यजन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां चाहे जहां वो विराजमान हो, जो हरिवंश की रस रीति के रस में पगे हुए सदगुरुदेव भगवान है, आचार्य हैं, उनकी हमको शरण लेनी चाहिए। हरिवंश कुल में जो प्रकट हुए हैं, हरिवंश कुल में 2 प्रकार से प्रकट हुए हैं। नाद बिंदु परिवार रंगीलो, एक बिंदु परिवार जो महाप्रभु के अंग संग से प्रकट हुई परिवार परंपरा है, और एक मंत्र नाद बिंदु, ये नाद परिवार जो मंत्र के द्वारा, तो हम सब हरिवंशी ही हुए। तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर के उनसे पूछना चाहिए कि हरिवंश का धर्म क्या है, हरिवंश की उपासना क्या है, हरिवंश की रस रीति क्या है, परम श्रद्धा करके। फिर दूसरी बात कही कि केवल पूछने से और सुनने से काम नहीं बन पाएगा। रसिकन की सेवा जब होए, जब रसिकों की सेवा, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। हरिवंश धर्म थोड़े तप वाला नहीं समझ सकता। तो बोले हरिवंश धर्म में कौन सी तपस्या की आवश्यकता है? बोले सेवौ धर्मिन, जब श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे नालप तप, श्री हरिवंश कृपा सेवौ धर्मिन। धर्मी कौन? जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबे हुए हैं। अन्य धर्म, अन्य व्रत, अन्य नियम, अन्य मार्ग बिल्कुल छूते भी नहीं है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति।
श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं। जो ये हरिवंश धर्म है इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहा कि रसिकन की सेवा जब होए, रसिक कासो कहें जो लाडली लाल में अपने चित्त को, मन को, प्राणों को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। रसिक तबई पहचानिए जाकी यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाल लाडली प्रीति नवम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रीति में जो डूबे हुए हैं, प्रतिक्षण लाल लाडली की सेवा में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को रसिक कहते हैं। जो अन्य कोई ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोह प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म सबका त्याग करके एकमात्र लाडली लाल के चरणों में प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अष्टयाम सेवा में शारीरिक मानसिक डूबे हुए हैं। जो निरंतर लाडली लाल के मंत्र नाम में डूबे हुए हैं, ऐसे रसिकों की सेवा बन जाए।